Hello बच्चों, let us read this question. This question says the basic character of MgO, SRO, K2O and NiO increases in the order. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए K2O लेस देन SRO लेस देन MgO लेस देन NiO, ऑप्शन बी NiO लेस देन MgO लेस देन SRO लेस देन K2O, ऑप्शन सी MgO लेस देन NiO लेस देन SRO लेस देन K2O, ऑप्शन डी K2O लेस देन MgO लेस देन NiO लेस देन SRO. सो इस क्वेश्चन में हमसे जो गिवन ऑक्साइड्स हैं उनका बेसिक नेचर किस ऑर्डर में इंक्रीज होगा वो पूछा गया है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ऑक्साइड गिवन है फॉर पोटेशियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम और निकल. अब यहाँ पे जो पोटेशियम है वो हमारे पास ग्रुप 1 एलिमेंट है यानी कि अल्कली मेटल है. मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल. और निकल एक डी ब्लॉक एलिमेंट है यहाँ पे. और निकल और पोटेशियम जो है वो 4th पीरियड में प्रेजेंट है. मैग्नीशियम जो है वो 3rd पीरियड में प्रेजेंट है और स्ट्रोंशियम जो है वो 5th पीरियड में प्रेजेंट है. सो अगर हम देखें तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज करते हैं. इसी कारण से एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है और इसी कारण से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है. यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी होगी वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी. यानी कि हमारे पास जो ये मेटल हैं जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले नेचर को ही हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर बोलते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास डाउन द ग्रुप मूव करने पे जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है वो इंक्रीज होगा. यानी कि डाउन द ग्रुप मूव करने पे हमारे पास जो बेसिक नेचर है वो भी इंक्रीज होगा क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर इंक्रीज हो रहा है. यानी कि जो कैटायन फॉर्म हो रहे हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं. सो यानी कि वो ज़्यादा बेसिक इन नेचर भी होंगे. और जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पास Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है. इसी कारण से जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होती है और जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हमारे पास डिक्रीज होती है. यानी कि अब हमें उस एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होगी. इसी कारण से जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है वो डिक्रीज करता है. यानी कि अब जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता है. इसी कारण से जो बेसिक नेचर है वो भी हमारे पास डिक्रीज करता है. अब अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले कंपैरिजन की बिटवीन मैग्नीशियम एंड स्ट्रोंशियम. सो स्ट्रोंशियम की ऑक्साइड का बेसिक नेचर ज़्यादा होगा क्योंकि वो डाउन द ग्रुप प्रेजेंट है. देन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर होगा वो होगा पोटेशियम के लिए. पोटेशियम प्रेजेंट है अल्कली मेटल्स के ग्रुप में और जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा बेसिक इन नेचर होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल क्योंकि यहाँ पे जो अल्कली मेटल्स है वो ग्रुप 1 में प्रेजेंट है. यानी कि आगे आने वाले ग्रुप से इनका जो साइज है वो ज़्यादा होता है क्योंकि ये पहले ही ग्रुप में प्रेजेंट है. इसलिए जो सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर आ जाएगा वो आ जाएगा पोटेशियम के ऑक्साइड का. देन हमारे पास देखने को मिलेगा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड और लास्ट में निकल के ऑक्साइड. अब स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपैरिजन हमने देख लिया. सिमिलरली पोटेशियम की ऑक्साइड क्यों फर्स्ट पे आई वो भी हमने देख लिया. अब अगर हम देखें यहाँ पे जो निकल ऑक्साइड है वो लास्ट में इसलिए आ रही है क्योंकि वो पेरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो ग्रुप 10 में प्रेजेंट है. यानी कि
ग्रुप 1, ग्रुप 2 और आगे चल के निकल बहुत ही बाद में प्रेजेंट है। इसी कारण से जो हमारे पास निकल की साइज है वो कंपैरेटिवली और कम हो जाती है, और यहाँ पे डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन भी लगता है क्योंकि निकल एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। सो इस कारण से क्योंकि डी ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है, सो निकल की साइज कंपैरेटिवली और कम हो जाती है। यानी कि अब इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होगी। इस कारण से निकल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर पोटेशियम, मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम तीनों से कम हो जाता है। सो इसका बेसिक नेचर भी सबसे कम आता है इन तीनों के कंपैरिजन में। सो ये आ जाएगा हमारे पास करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर फॉर दीज ऑक्साइड्स। सो अब अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये हमारे फाइनल ऑर्डर के साथ मैच करता है। और फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।